2025 की बात है। एक लड़का था, 12 के बाद इंजीनियरिंग में घुसा। उसने एडमिशन लिया। पहले सेमेस्टर में सब ठीक था। दूसरे सेमेस्टर में थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर तीसरे सेमेस्टर में वो रोज सुबह उठता था, कॉलेज जाता, नोट्स लेता, घर आता और यूट्यूब पे वीडियो देखता एजुकेशन के। और रोज वही सेम काम वो रिपीट करता था। तब एग्ज़ाम आते, वो पढ़ता, एग्ज़ाम जाता, वो भूल जाता। यानी कि 6 महीने ऐसे गए उसके। फिर 1 साल, फिर 2 साल, ऐसे ही चलते गए। एक दिन उसने अपना नोटबुक खोला और उसने देखा कि 3 साल के नोट्स हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है। वो लड़का शायद हम सब में ही है। अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम भी वही फील कर रहे हो कि बहुत टाइम गया, बहुत एफर्ट गया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो वो लड़का काश 3 साल पहले जानता। जीरो से शुरू करना। देखो भाई, जीरो से शुरू करना कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे पावरफुल मूवमेंट है अपना। चलो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो एक स्टोरी है जो कि बहुत पुरानी है, यानी कि 5th सेंचुरी AD, जो कि इंडिया में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ओके, सो उस ज़माने में पूरी दुनिया नंबर से काम करती थी, जैसे रोमन नंबर्स, ग्रीक नंबर्स, इजिप्शियन नंबर्स, सब कुछ था। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब था। लेकिन कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं था। सोच के देखो कितना स्ट्रेंज है ये। दुनिया के पास हर चीज़ को काउंट करने का सिस्टम था, लेकिन खाली जगह को दिखाने का नहीं। तो लोग क्या करते थे? लोग बस छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। और इसी इग्नोरेंस की वजह से उनके कैलकुलेशंस गलत होते थे, उनका एस्ट्रोनॉमी गलत था, उनका आर्किटेक्चर गलत था, क्योंकि उन्होंने खाली जगह को एक्नॉलेज ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर आर्यभट्ट ने कुछ करा। उन्होंने शून्य को एक सिंबल दिया। उन्होंने कहा खाली जगह भी एग्जिस्ट करती है और उसकी एक वैल्यू है। और उसी दिन से मैथमेटिक्स बदल गई, साइंस बदल गई, दुनिया बदल गई। एक जीरो ने सब चेंज कर दिया। अब ये तो हिस्ट्री थी, लेकिन ये स्टोरी तुम्हारे लिए क्या कहती है, वो समझने के लिए एक और इंसिडेंट आपको सुनना पड़ेगा। मेरा एक जानने वाला है जिनका नाम है राहुल। वो बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, EC के स्टूडेंट है वैसे, और वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। राहुल के साथ प्रॉब्लम ये थी, वो पढ़ता बहुत था सीरियसली, रोज 6-7 घंटे नोट्स लेना, वीडियोस देखना, लेकिन एग्ज़ाम्स में हमेशा एवरेज ही आता था। एक दिन मैं बैठ गया, उससे पूछा, यार सिग्नल सिस्टम्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म समझा है? उसने कहा हाँ यार, 3 बार पढ़ चुका हूँ। फिर मैंने पूछा ठीक है, बिना बुक देखे एक्सप्लेन करके मुझे बता। वो रुक गया, 10 सेकेंड हुआ, 20 सेकेंड हुआ, 1 मिनट गया, कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा यार एक्चुअली समझा नहीं था, बस पढ़ा था। फिर मैंने बोला यही प्रॉब्लम है, तुझे लगता था तू जानता है, इसलिए तुमने कभी जीरो से शुरू नहीं किया। वो एक लूप में था एक्चुअली देखा जाए, यानी कि पढ़ना फिर भूलना, फिर पढ़ना फिर भूलना, फिर भूलना। और वो लूप इसलिए टूट नहीं रहा था क्योंकि उसने कभी माना ही नहीं कि उससे जीरो से समझना है। लाइक ये राहुल की स्टोरी नहीं है, ये उन सब की स्टोरी है जो ऑलरेडी पता है वाले मोड में पढ़ते हैं और इसलिए कुछ नहीं टिकता। तो अब सीधा बात करते हैं, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो का मतलब समझने के लिए। जीरो का मतलब है ब्लैंक स्लेट। जीरो का मतलब है मैं नहीं जानता और मैं मानता हूं कि मैं नहीं जानता। ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन करो तो देखना ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि हमारा ईगो बोलता है अरे ये तो पढ़ा है, ये तो मुझे आता है, ये तो बेसिक है। और वही अरे पता है वाला तुम्हारा ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लाइक जैसे 2 सिनेरियो हैं इसमें, ठीक है। जैसे पहला है जो लगता है हमें और दूसरा है जो सच है। अब इसको ऐसा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें लगता है कि हम कहते हैं कि ये तो पता है, पर एक्चुअली सच क्या होता है? एक्चुअली सच ये है कि वो सरफेस लेवल है जो तुम्हें पता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि दोबारा क्यों पढ़ूँ मैं इसे? तो एक्चुअली में सच ये है कि उसमें कुछ गैप्स हैं जिनको आपने देखा नहीं, जिनको आपने समझा नहीं। उसके बाद आपको कभी कभी लगता है कि अरे बोरिंग है ये टॉपिक। तो उसका सच ये है कि
वो अनकंफर्टेबल है क्योंकि आपने समझा नहीं। और बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा तो है पर समझा नहीं। तो फिर साइंटिस्ट की तरह सोचो। जब आइंस्टीन स्पेशल रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, वो ऑलरेडी फिजिक्स जानते थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक पूछा, मैं एक बार फिर से जीरो से सोचता हूँ, जैसे कुछ पता ही नहीं। उसी जीरो माइंड से उन्होंने वो डिस्कवर किया जो पूरी दुनिया मिस कर रही थी। जीरो वीकनेस नहीं है, जीरो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपने पहले स्टेप को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्टेप है एडमिट करो, यानी कि आपका जो सबसे पहला काम है, अपने नोटबुक में उस टॉपिक का नाम लिखो जिसमें तुम फंसे हुए हो, जिसमें तुम स्टक हो, और उसके नीचे लिखो सिर्फ 4 शब्द, यानी कि 4 वर्ड्स। और वो है मुझे ये नहीं आता। बस इतना। ये 4 वर्ड्स लिखना ईगो को साइड में रखने के बराबर है। और जब ईगो साइड पे हो जाएगी तभी एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म, आप लिखोगे नीचे मुझे ये नहीं आता। अब आप जब अकेले में बैठोगे, जब करोगे, तब आपको फीलिंग आएगा कि वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई शेम यानी शर्म नहीं है, बस एक ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट है। और यही जीरो है। चलिए स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है टॉडलर सवाल। यानी कि एक 3 साल का बच्चा क्या करता है, वो सारे में क्वेश्चन पूछता रहता है कि ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ क्या है। और जब हम बड़े हो जाते हैं और क्यों पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि एम्बैरेसिंग लगता है हमें। सो जीरो से शुरू करने का मतलब है टॉडलर वाला सवाल पूछो। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों एग्जिस्ट करता है, इससे क्या सॉल्व होता है जो बिना इसके नहीं हो सकता, रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होता है। ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम सीधा रिलेट करते हैं अपने टॉपिक से, ओके, जो कि आगे का ये फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में हमको ले जाता, समझने में हेल्प करता है यही सारी चीज़ें। ठीक है, सो यही 3 सवाल पूरी पढ़ाई का डायरेक्शन सेट कर देते हैं। अब तुम पुश नहीं कर रहे हो टॉपिक को, टॉपिक खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक कॉन्सेप्ट एक पेज। यानी लूप में रहने की एक बड़ी वजह यही है कि हम एक साथ बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जीरो माइंडसेट का रूल है एक कॉन्सेप्ट एक पेज पूरा ध्यान। यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म का 50 एप्लीकेशंस नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन आज पूरी तरह पढ़ें। जैसे MP3 म्यूजिक फाइल, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के बिना MP3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि MP3 साउंड वेव्स को फ्रीक्वेंसीज में तोड़ के कंप्रेस करता है, वही फोरियर करता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट एक रियल एग्जांपल एक पेज, और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं जब तक ये सॉलिड ना हो, और शायद आपका डेप्थ नॉलेज भी नहीं आएगा जब तक आप इन चीज़ों को, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझोगे। ठीक, अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है फीडबैक लूप। ठीक है, सो ये आखिरी स्टेप है, यानी कि जो पढ़ा किसी को एक्सप्लेन करो, जैसे कि रूममेट्स को, दोस्त को, अपने आप को मिरर के सामने, या सीधा फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको देखो। अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो फिर आपने समझा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप वापस से अपने नंबर 1 स्टेप पे जाओ। ये लूप जीरो से समझने का लूप है, और ये लूप प्रोडक्टिव लूप है। वो पहले वाला लूप पढ़ो बोलो वो बर्बाद करने वाला लूप था। दोनों लूप्स हैं, चॉइस आपकी है। अब आते हैं अपने आउटरो की तरफ। सो वो लड़का जो मैंने शुरू में बताया था, 3 साल बाद उसने क्या करा, उसने एक काम करा, अपने 3 साल पुराना नोटबुक उठाया और पहले पेज पे लिखा, मैं ये नहीं जानता, जीरो से शुरू करता हूँ। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं था, बस एक ऑनेस्ट लाइन थी। और उसी दिन से वो पढ़ नहीं रहा था, वो समझ भी रहा था। सो तुम में से बहुत लोग हैं जो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो चीज़ बंद करें। आज रात एक नोटबुक निकालो, एक टॉपिक लिखो जिसमें तुम फंसे हुए हो, उसके नीचे लिखो मुझे ये नहीं आता, बस यही, इतना ही। सो जीरो से शुरू करना फेलियर का साइन नहीं होता है, ये सबसे बहादुरी की बात होती है।
जो आप इसको कर सकते हो। तब तक के लिए सोचो, एडमायर करो और आप ग्रो करें।